Welcome to Global Facts and Info. नमस्कार दोस्तों, वैश्विक तथ्यों और जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कनाडा देश के बारे में। दोस्तों, हम ये वीडियोस आपको अच्छी जानकारी देने के लिए बनाते हैं, तो कृपया इन सभी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। इसके 10 प्रांत और 3 क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक और उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर में फैले हुए हैं, जो 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिससे यह कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यूनाइटेड स्टेट के साथ कनाडा की बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबी जमीनी बॉर्डर में से एक है। कनाडा एक संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की मुखिया बनी थी। यह दुनिया के सर्वाधिक जातीय विविधता और बहुत सांस्कृतिक देशों में से एक है, जहां विदेशों से बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक विकसित देश है। झील, लेक्स और बर्फ के पहाड़ों की वादियों के कारण यह देश बहुत खूबसूरत लगता है। इसी कारण पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। कनाडा सरकार की नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता के विश्व स्तर पर रैंकिंग बहुत अच्छी है। कनाडा भव्य दृश्यों और निर्जन भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अछूते और प्राकृतिक वातावरण के दृश्य लुभावने हैं और खूबसूरत झीलों और नदियों से बने हैं। टोरंटो शहर में दुनिया के सबसे आकर्षक 3 महासागर, पहाड़ और मैदान हैं। कनाडा बहुत बड़ा और खूबसूरत देश है। ये अपनी मेहमान नवाजी, आतिथ्य और आकर्षित पर्यटन स्थलों की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको रंग बिरंगा देश भी कहते हैं। कनाडा हमेशा अपनी साफ सफाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। कनाडा में ब्रिटिश और फ्रांसीसी संस्कृति का समावेश देखा जाता है। कनाडा में 75% आबादी ईसाई लोगों की है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। कनाडा अपने पारंपरिक त्योहारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कनाडा की राजधानी का नाम ओटावा है, जिसका सबसे विकसित शहर टोरंटो है, और साथ ही देश के मुख्य शहरी इलाकों में मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, एडमोंटो, कैलगरी, क्यूबेक सिटी, विनिपेग, हैमिल्टन और भी कई शहरों का समावेश है। कनाडा एक ऐसा सुंदर देश है जिसका नाम सुनते ही भारतीय लोगों के मनों में कनाडा जाने का सपना दिखने लगता है। कनाडा में ज्यादातर भारतीय बसे हुए हैं, इसलिए भारत से कनाडा का एक खास रिश्ता है। कनाडा में पंजाब की झलक साफ दिखती है। भारत और कनाडा का यह रिश्ता काफी पुराना है। हर साल भारत से करीब 30,000 लोग कनाडा जाकर बस जाते हैं। पंजाबियों ने तो कनाडा को इतना बदल दिया है कि लोग वहां जाकर कनाडा को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वहां भी पंजाबियों ने पंजाब जैसा ही माहौल बना रखा है। कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। भारतीय प्रवासी 19 सदी से यहाँ बस गए थे। यहाँ पर पंजाबी भाषा, खान पान और रहन सहन को स्पष्ट देखा जाता है। यहाँ भारतीय मूल के लगभग 16 लाख लोग रहते हैं। भारत और कनाडा की जनसंख्या की 2% की हिस्सेदारी सिखों लोगों की है। वर्ष 2019 में 18 सांसद संसद में थे, जबकि भारत के आम चुनाव में 13 सांसद चुने गए। कनाडा की सरकार बनाने में भारतीय प्रवासियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 2011 में कनाडा में हिंदुओं की संख्या 4,97,000 थी, जबकि सिख लोगों की संख्या 4,54,000 थी। मुख्यतः ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा टोरंटो और वैंकूवर शहर को पसंद करते हैं। 2015 के चुनावों में भारतीय कनाडाई सांसद में 19 सीटों से जीत दर्ज की थी। इनमें 18 सांसद पंजाब प्रांत से थे। प्रमुख भारतीय सांसद हरजीत सज्जन कनाडा के राष्ट्रीय राज्य मंत्री, अमरजीत शाही संचार मंत्री, नवदीप बैंस विज्ञान और आर्थिक विकास मंत्री और बर्दिश चग्गर पर्यटक मंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2018 में जगमीत सिंह कनाडा की 3 प्रमुख पार्टियों में से एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करने वाले पहले सिख नेता बने। वर्ष 2016 में भारत और कनाडा के बीच कई अधिक अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत से कनाडा में हीरे जवाहरात, दवाएं, कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन,
लोहा और स्टील का निर्यात किया जाता है। कनाडा से भारत में दालें, कागज, लौह कबाड़, तांबा, धातुएं और औद्योगिक रसायन का आयात करता है। 23 जून 1950 में आतंकवादियों द्वारा एयर इंडिया फ्लाइंग 182 में विस्फोट करने की वजह से बड़ी संख्या में कनाडाई नागरिकों की मृत्यु हुई थी। इस घटना की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर 20 वर्षों तक इसका प्रभाव रहा। पारंपरिक कनाडाई व्यंजन पीट, पनीर, उबला हुआ पोर्क, स्मोक्ड मछली और समुद्री भोजन स्नैक्स के रूप में परोसा जाता है। पहले अक्सर सब्जियों, फूल गोभी, कद्दू के मैश्ड सूप के साथ साथ क्राउटन, होममेड नूडल्स, बीन्स और जड़ी बूटियों के साथ शोरबा परोसा जाता है। हर साल कनाडा में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते हैं। कनाडा में बेहतर शिक्षा प्रणाली और सुरक्षित वातावरण के साथ यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी काफी सारे छात्र के आने का मुख्य कारण बनती है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए अन्य देशों की तरह भारी ट्यूशन फीस नहीं होती, बल्कि यहाँ पॉकेट फ्रेंडली ट्यूशन फीस छात्रों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। इसके अलावा कनाडा महिलाओं और छात्र यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। कनाडाई विश्वविद्यालय अपने विदेशी छात्रों की सुरक्षा के लिए काफी सचेत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक ऊपर स्थित कनाडा एक ऐसा देश है जो एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है, जो वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। कनाडा का वीजा प्राप्त करना भी बहुत आसान है। अध्ययन के पहलुओं की बात करें तो कनाडा में कई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय हैं जो पूरी दुनिया में 100 से कम रैंक पर हैं। वे कनाडा में स्थित मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, डायनामिक कल्चर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी के कई अवसर प्रदान करते हैं। कुछ अतिरिक्त रुपए कमाने के लिए छात्रों के लिए कनाडा में ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस काम करना एक आम बात है। सप्ताह में 20 घंटे काम करने की अनुमति है। आपको विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ कॉलेजेस है: सेंटेनियल कॉलेज, हम्बर कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, सेनेका कॉलेज और रेड रिवर कॉलेज। और अधिक कोलाजेस आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कनाडा के शहर ओंटारियो के बारे में। ओंटारियो ये शहर ओंटारियो की राजधानी के रूप में जाना जाता है और कनाडा में अपनी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। ओंटारियो के तट पर झील पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह शहर थिएटर, संगीत, ऊंची ऊंची इमारतों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। यहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन भी पर्यटकों को पसंद है। इसको पंजाबियों का भी शहर कहा जाता है। दोस्तों, कनाडा में और भी खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी, तो चलो आगे चलते हैं। नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स कनाडा के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ ऊंची पहाड़ियों से गिरता पानी इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इसको हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। नेशनल पार्क ऑफ कनाडा। कनाडा का नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए काफी फेमस है। इसे धरती पे स्वर्ग से कम नहीं कहा जाता है। यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। क्यूबेक शहर। क्यूबेक शहर कनाडा के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ फ्रांसीसी विरासत को महसूस किया जा सकता है, जो अधिकतर इमारतें फ्रांस के इंटीरियर के हिसाब से बनी हुई है। इसकी वास्तुकला पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा का खूबसूरत जगह है। यह अपने रेतीले समुद्र तटों और लाल चट्टानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। शाम के समय यहाँ पर नहाने का एक अलग ही एहसास होता है। विक्टोरिया। विक्टोरिया कनाडा का खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो अपनी सुगंधित जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक विरासत, संग्रहालय, प्रकृति ट्रेल्स और पार्क देखने को मिलेंगे। मिसिसॉगा कनाडा का एक बड़ा शहर है जो टोरंटो के पास ओंटारियो झील पर स्थित है। मिसिसॉगा सेलिब्रेशन स्क्वायर बहुसांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करता है और सर्दियों में एक स्केटिंग रिंक है। एक लोकप्रिय खरीदारी गंतव्य। शहर में कई विशाल मॉल हैं। मिसिसॉगा मजबूत समुदायों के साथ रहने के लिए एक शानदार जगह है। उत्कृष्ट आवास, खरीदारी और महान स्कूलों का विस्तृत चयन। मिसिसॉगा अपनी जीवंत कला, ऐतिहासिक गांवों, थिएटरों, कला केंद्रों, कॉन्सर्ट हॉल, संग्रहालयों, मनोरंजक पार्कों और शॉपिंग सेंटरों के लिए जाना जाता है। सास्काटून। सास्काटून कनाडा के सास्काचेवान में दक्षिण सस्केचेवान नदी के किनारे बसा एक शहर है।
नदी के किनारे वानुस्केवन हेरिटेज पार्क है। नदी के पूर्व में सास्काटून फॉरेस्ट्री फार्म पार्क और चिड़ियाघर में सुंदर बगीचे और एक बच्चों का चिड़ियाघर है। सास्काटून झिलमिलाते गेहूं के खेतों से घिरा हुआ है, जो कनाडा का सबसे तेजी से बढ़ता शहर है। सास्काटून दक्षिण सस्केचेवान नदी में फैले अपने 8 पुलों के लिए पेरिस ऑफ द प्रेरीज के रूप में जाना जाता है। ये छोटा शहर प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पाक प्रसन्नता के साथ जीवंत है। कनाडा में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, वह सब कुछ हम इस छोटे वीडियो में शामिल नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात एक दिलचस्प वीडियो में होगी। धन्यवाद।